बहुत काम आने वाली चीज़ है। एक्चुअली काम आने वाली चीज़ को क्या कहूँगा, रिक्वायर्ड चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है। अलाइनमेंट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और अलाइनमेंट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट को आप अलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपस में अलाइनमेंट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। नाउ अलाइनमेंट की तीन फॉर्म्स होती हैं, पहले आप लोग अपने ज़हन में रखें। आपको मैं अलाइनमेंट पैनल के बारे में बता दूं, तो ये हमारे पास ये अलाइनमेंट पैनल होता है अलाइन। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली विंडो में जाएंगे, ऊपर मेन्यू बार के अंदर वीडियो विंडो की मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ से आप अलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। तो हमारे पास अलाइनमेंट का पैनल ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे डॉक कर लेता हूँ, ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास एक साइड पे रहे। मैंने अलाइनमेंट का पैनल ओपन कर लिया। अब मैंने आपको बताया अलाइनमेंट तीन तरह की होती है। सॉरी, तीन तरह की आप इसको नहीं कहें, आप इसको कह लें कि आप तीन तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। एक अलाइनमेंट होती है अलाइन टू आर्टबोर्ड। अगर आप अपने अलाइनमेंट पैनल में देखें तो नीचे आपके पास राइट बॉटम राइट कॉर्नर में जो है तीन ऑप्शन शो हो रही हैं, जिसमें पहली है, अगर आप इसके ऊपर होवर करें तो दैट इज अलाइन टू आर्टबोर्ड। आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं आर्टबोर्ड के साथ। अगर आपने ज्यादा को करना है तो आप उनको पहले ग्रुप करें, ताकि उनकी आपस में अलाइनमेंट खराब ना हो। या चले आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट है और आप सब कुछ चाहते हैं कि सारी की सारी आपके आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट पे राइट पे कहीं पे भी आ जाएं, तो उसके लिए फिर ठीक है, आप उनको विदाउट ग्रुपिंग कर सकते हैं। लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपने अलाइन टू ग्रुप करना है, अलाइन टू आर्टबोर्ड करना है, तो उनको आप ग्रुप कर लें। अब उसका क्या तरीका होता है कि मैंने अपनी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अलाइन टू आर्टबोर्ड। कि आपने मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अपने आर्टबोर्ड के बिल्कुल स्टार्ट पे ले आऊँ, स्टार्टिंग लाइन पे, तो विच विल बी अलाइन टू लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट करना है आर्टबोर्ड। अभी देखें यहाँ मेरा जो अलाइन टू आर्टबोर्ड है दैट इज एक्टिवेटेड। अब मैं यहाँ पे ऊपर अलाइन ऑब्जेक्ट के ऑप्शन सामने यूज कर रही है। मैं अलाइन ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज करूंगा तो इट विल यूज इट अकॉर्डिंग टू द आर्टबोर्ड। मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ अपनी ऑब्जेक्ट को, तो ये आर्टबोर्ड के लेफ्ट पे उसको अलाइन करेगा। इसी तरह अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये उसको आर्टबोर्ड के सेंटर पे अलाइन करेगा। और ये बात हो रही है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट वाली करता हूँ, सॉरी राइट अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट टू आर्टबोर्ड, तो ये आर्टबोर्ड के राइट पे अलाइन कर देगा। इसी तरह हमारे पास फिर वर्टिकल अलाइन के ऑप्शन हैं अलाइन ऑब्जेक्ट में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसकी ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड की टॉप वाली जो लाइन है उसके मुताबिक अलाइन हो, तो आई विल यूज वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, वर्टिकल अलाइन टॉप। इसने उसको टॉप पे अलाइन कर दिया। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल अलाइन सेंटर, तो अब उसने आर्टबोर्ड के सेंटर के मुताबिक उसको अलाइन कर दिया है। इसी तरह आता है वर्टिकल अलाइन बॉटम, तो इसने उसको आर्टबोर्ड के बॉटम पे अलाइन कर दिया। इन केस आई वांट कि इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर में करें, तो मैं पहले कोई भी या वर्टिकल अलाइन बॉटम कर लूंगा और फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लूंगा। तो अब इसने उसको हमारे आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर के मुताबिक अलाइन कर दिया है। एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट? हाउ टू अलाइन एनी ऑब्जेक्ट विद योर आर्टबोर्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी मेरे से पूछें, ताकि आपको जो नेक्स्ट है वो इजीली समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट वाले, ये जो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, इसको यूज करेंगे भी, तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट के सेंटर में कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं अलाइन टू सिलेक्शन पे। अब मैं अलाइन टू सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मेरी ऑब्जेक्ट ही एक है। अगर तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होती फिर तो चलो वो सिलेक्ट हो जाता। अभी भी देखिए वो सिलेक्ट हो गया। मैं जैसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा इसने उसको दोबारा अलाइन टू आउटपुट कर दिया। तो उसके लिए पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक दूसरी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ, लेकिन उसका साइज में थोड़ा सा काम रखूंगा ताकि आप लोगों को चीज अच्छे से समझ आए। और जो इसका कलर है वो भी मैं थोड़ा सा चेंज रखता हूँ, रखेंगे थोड़ा सा डार्क ही, ताकि वो डिफ्रेंशिएट अच्छे से हो जाए फ्रॉम बैकग्राउंड। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो उसने ऑटोमेटिकली अलाइन टू सिलेक्शन उसने हमारा यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। इट मीन्स कि आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की हुई है उनको आपने आपस में अलाइन करना है, उनको अपने आर्टबोर्ड से अलाइन नहीं करना। हो सकता है मैं इनको अलाइन आपस में करूँ तो ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड के बिल्कुल एक साइड पे चले जाएं, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आर्टबोर्ड से बाहर चले जाए।
लेकिन वो आपस में अलाइन हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को एक टाइम पे नहीं कर सकते, या पहले उसको आर्टबोर्ड से अलाइन करोगे फिर आपस में करोगे, या पहले आपस में अलाइन करके उनको ऑब्जेक्ट करोगे फिर आर्टबोर्ड से अलाइन। और नाउ मैं चाहता हूँ कि जो दोनों हैं इन दोनों को सेंटर हम अलाइन करें, या चले लेफ्ट अलाइन तो ऑलरेडी है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी दोनों की जो लेफ्ट साइड्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर हैं, लाई कर रही हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रही हैं। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करूँ, तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों के जो सेंटर हैं, अगर आप मेरी ऑब्जेक्ट चेक करें तो इनके सेंटर में बिल्कुल डॉट्स बने हुए हैं। तो अब वो जो दोनों डॉट्स हैं वो एक एक लाइन में आ रहे हैं, विच मीन्स कि आपके सेंटर की अलाइन हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो इनकी राइट साइड्स को आपस में अलाइन कर देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्टिकल अलाइन, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इनको वर्टिकल अलाइन टॉप करूँ, तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों की जो टॉप की लाइन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन हो गई हैं। तो इनको सेंटर करूंगा तो इसको वर्टिकली जो इनका सेंटर है वो एक लाइन में आ जाएगा। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें तो इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल एक लाइन में। अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन बॉटम करता हूँ तो अब इस दोनों की जो बॉटम लाइन है बिल्कुल आपके एक्स एक्सिस पे एक ही लाइन से ऊपर लाई कर रही है। दिस इज हाउ वर्टिकल अलाइन ऑब्जेक्ट वर्क्स। मैं चाहता हूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर अलाइन हो जाएं हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली, तो मैं पहले इसका हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लूंगा फिर वर्टिकल अलाइन कर लूंगा। अब देखें अब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की एग्जैक्ट सेंटर में लाई कर लिए हैं और उनका जो पॉइंट है वो एक ही जगह पे आता है। दिस इज हाउ alignment of alignment to selection works, alignment of multiple objects to selection works। हमारे पास कोई तीसरी ऑब्जेक्ट होती है हम उसको भी अलाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा ना तो उसका भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट तीन ऑब्जेक्ट चाहिए। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स हम उस पर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक अलाइनमेंट की टाइप रह गई है, या एक तरीका रह गया जिस तरीके से आप अलाइन कर सकते हैं, दैट इज अलाइनमेंट टू की ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो यहाँ पे नीचे तीसरी ऑप्शन है दैट इज अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि आप इन दोनों में से किसी एक को एज अ की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर जब आप अलाइन करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को उसके मुताबिक अलाइन करेगा। जबकि नॉर्मल जो अलाइन टू सिलेक्शन होता है उसमें ये कैसे काम, दोनों में को जब अलाइन टॉप करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट जो पहले ऑलरेडी टॉप पे है वो ब्लैक है, तो ये ब्लैक के टॉप के साथ ब्लू को टॉप अलाइन कर देगा। इसी तरह अगर मैं अलाइन टू बॉटम करूंगा तो ऑलरेडी कौन सी ऑब्जेक्ट है जो नीचे है जिसका बॉटम ज्यादा नीचे है, दैट इज ब्लैक, ब्लैक का बॉटम ज्यादा नीचे आ रहा है तो ये उसके बॉटम के मुताबिक ब्लू को नीचे ले आएगा। जब मैं सेंटर करूंगा तो दोनों का थोड़ा थोड़ा मूव कर देगा। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो जो जिसका ज्यादा लेफ्ट पे है बॉटम लेफ्ट साइड वो ब्लैक की ऑलरेडी, तो ये ब्लू को मूव करेगा। मैं चाहता हूँ कि ब्लू अपनी जगह पे रहे, लेकिन लेफ्ट का जो ब्लैक शेप है उसकी जो राइट साइड है वो ब्लू की राइट साइड के साथ मैच करे। यानी कि इंस्टेड ऑफ के मैं ब्लू ट्रेवल करके इधर जाए, इनको लाइन राइट करना चाह रहा हूँ, जो ब्लैक है वो ट्रेवल करके इस जगह पे, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ के अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करूंगा और इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट को की एज अ की सेलेक्ट करूंगा। पहले मैं इन दोनों को फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूँ। अभी आप देखें दोनों बहुत नॉर्मली हैं, लेकिन मैं अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेलेक्ट क्लिक करूँ, लेट्स से मैं ब्लू के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करूँ, तो अब आप देख सकते हैं ब्लू थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, सो विच मीन्स यू हैव opted it as a key object। और साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट भी एक्टिव हो गया। तो मैं अगर इसको लेफ्ट एक्टिव करूंगा तो ब्लू अपनी जगह पर रहेगा, मैं कोई भी इसको किसी भी तरह से करूंगा ना अलाइन तो ब्लू बिल्कुल मूव नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक हो। दिस इज हाउ अलाइनमेंट की ऑब्जेक्ट। अगर मैं मेरे पास लेट्स से मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ विच विल बी ऑफ रेड कलर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर मैं सॉरी मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना भूल गया था, इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं ये जो रेड वाली है इसको एज ए की ऑब्जेक्ट देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मैं कर रहा हूँ तो रेड तो बिल्कुल भी नहीं मूव होगी, सिर्फ बाकी दोनों मूव। दिस इज हाउ अलाइनमेंट टू की ऑब्जेक्ट वर्क्स। एनी क्वेश्चन इन अलाइनमेंट टू की ऑब्जेक्ट आस्क मी राइट नाउ। जी कोई क्वेश्चन?